जय संतोषी माँ एक अद्भुत भक्ति और विश्वास की कथा 80 के दशक की प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्म जय संतोषी माँ ने करोड़ों भक्तों के दिलों में माता के प्रति श्रद्धा जगाई। ये कथा है एक ऐसे दंपत्ति की जिनकी अटूट भक्ति ने उनके जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। एक गांव में बिरजू नाम का एक सरल और सीधा युवक रहता था। उसके 6 बड़े भाई और उनकी पत्नियां थीं। बिरजू की शादी सत्या नाम की एक संस्कारी और धर्मपरायण लड़की से हुई थी, लेकिन परिवार में सभी बिरजू को निकम्मा और नाकारा समझते थे। उसकी भाभियां उसे अपमानित करती, यहां तक कि उसे अपने जेठ और देवरों का झूठा भोजन खिलाया जाता था। एक दिन सत्या ने यह सब देख लिया और अपने पति को वह भोजन खाने से रोक दिया। जब बिरजू को सच्चाई पता चली, तो उसका हृदय तिरस्कार से भर गया। उसने ठान लिया कि अब वह इस अपमान के साथ नहीं जिएगा। उसने सत्या से कहा, मैं अब इस घर में तभी लौटूंगा जब अपने सम्मान के साथ बहुत सारा धन कमा कर आऊंगा। सत्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति को विदा किया और माता संतोषी पर भरोसा रखते हुए व्रत और पूजा में लग गई। पति के जाने के बाद सत्या पर अत्याचार बढ़ गए। उसे खाने के लिए भूसे की रोटी और पीने के लिए नारियल के कटोरे में पानी दिया जाता, लेकिन हर कष्ट सहते हुए भी वह केवल यही कहती, नारियल के कटोरे में पानी दो, भूसे की रोटी दो, और मन ही मन माता संतोषी का स्मरण करती रहती। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय उसे सांप ने डस लिया, लेकिन माता संतोषी ने स्वयं एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर उसकी रक्षा की। उधर बिरजू एक सेठ के यहाँ काम करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी से सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ तक कि सेठ की बेटी भी बिरजू को चाहने लगी, लेकिन बिरजू ने विवाह से साफ इनकार कर दिया। तभी माता की परीक्षा लेने के लिए देवियों ने बिरजू की स्मृति छीन ली और वह सब कुछ भूल गया। जब सेठ उसकी बेटी का विवाह बिरजू से कराने वाला था, तब माता संतोषी स्वयं सेठ के सपने में आई और उसे सच्चाई बताई। सेठ ने माता की आज्ञा मानकर बिरजू को बहुत सारा धन देकर उसके घर वापस भेज दिया। जब सत्या को अपने पति के लौटने की खबर मिली, तो वह खुशी से मंदिर में माता का गुणगान करने लगी। लेकिन उसकी जेठानी ने ईर्ष्या में आकर माता के प्रसाद में नींबू मिला दिया, जो माता संतोषी को अत्यंत अप्रिय था। माता क्रोधित हो गईं और बिरजू का जहाज किनारे पर ही डुबो दिया। ये देखकर सत्या फूट फूट कर रोने लगी। उसने माता से क्षमा मांगी, प्रार्थना की और अपनी सच्ची भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर लिया। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिरजू और उसके जहाज को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। वर्षों बाद सत्या अपने पति से मिल सकी। उधर माता के कोप से उसकी जेठानी और उसके बच्चों को भी कष्ट होने लगा। पश्चाताप में जेठानी सत्या के पास आई और क्षमा मांगी। सत्या ने भी माता से अपनी जेठानी के लिए क्षमा याचना की। माता संतोषी ने सभी को क्षमा कर दिया और इस प्रकार भक्ति, धैर्य और विश्वास की यह कथा सुखद अंत तक पहुंची। सच्ची श्रद्धा और माता पर अटूट विश्वास रखने वाले भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। जय संतोषी मां।